इसको ही प्रिपेयर कर लेंगे ऊपर। तो जी e रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 आई कैन राइट, राइट, e रेज टू पावर 2x प्लस 1। अब स्प्लिट कर देंगे इसको, दोनों को नीचे ले जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। लेट्स सी, एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से। इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 1/2 एंड देन sin 2x 2 sin x cos x, then integration is minus cos 2x by 2 and half is also there. Now using this particular method, sin x का डेरिवेटिव cos x अपने पास है, ठीक है, और cos x के डेरिवेटिव में sin भी आता है, तो दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं sin x को। Now we need cos x dx, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, cos x that is dt by dx। Now we need cos x dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो cos x dx इक्वल टू dt, तो बन क्या गया ये, दैट इज t dt, और ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, दिस इज व्हाट sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी करते हैं तो कैसे आता है अपने पास, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन एंड दैट इज sin 2x 2 sin x cos x, then 1/2 integration is minus cos 2x by 2 plus constant of integration, this is minus 1/4 cos 2x plus constant of integration। अब दोनों कहीं ना कहीं सेपरेट नजर आ रहे हैं बट सेम है कहीं ना कहीं। cos 2x का फॉर्मूला भी इन टर्म्स ऑफ sin square x वी कैन अप्लाई, minus 1/4 that is 1 minus 2 sin square x, right, then we have minus 1/4 plus 1/2 sin square x plus constant of integration, this is now sin square x by 2 plus c1, this c1 is c minus 1/4, ठीक है। तो आपको तो यहीं तक करना है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आंसर दोनों का सेम ही है। तो ये है अपने पास मेथड 1 और दिस इज मेथड 2, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने पास। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसको पुट कर दो नए वेरिएबल में, ठीक है, और ऐसा करने पे अपने पास जो है इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। बाद में जो है वो t को रिप्लेस कर देंगे जो भी हमने पुट किया है। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ tan x दैट इज व्हाट, साइन कॉस में चेंज करेंगे इसको, sin x बाई cos x, cos x को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, पुट cos x that is t that is minus sin x dx dt, माइनस उधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस dt अपॉन t, राइट, दिस इज माइनस log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस log mod t का वैल्यू दैट इज cos x। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x दैट इज माइनस log mod cos x, दूसरा इस माइनस को यहाँ पे ले जाएंगे log प्रॉपर्टी से, तो क्या आएगा log mod cos x होल रेज़्ड टू पावर -1, then it is 1 by cos and then secant, so this is now log mod 1 upon cos x, then we have log mod secant x plus constant of integration, so integration of tan x is log mod secant x, और एक ये भी रिजल्ट बनता है माइनस log mod cos x, तो ये इसका सेकंड रिजल्ट हो गया। मोस्टली यही यूज करते हैं हम।
Then we have integration of cot x. अगेन साइन कॉस में चेंज करेंगे, दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. साइन एक्स पुट हो रहा है यहाँ पे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी. देन वी हैव cos x dx equal to dt. Then we have dt upon t, right? Integration log mod t. Then we have log mod sin x. So integration of cot x will be log mod sin x. Then further we have integration of secant x. But before that, let's rub this. इसको rub करते हैं पहले. Integration of secant x. जी यहाँ पे साइन कोस में चेंज करने से बात नहीं बनेगी, बाई कोस और फिर 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के. तो यहाँ पे हम secant x प्लस tan x या फिर secant x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो लेट्स गो विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में secant x प्लस tan x रहता है, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो जी secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई कर लो इसको, secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x अपॉन में secant x प्लस tan x, राइट. नाउ इसको पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव इधर है, इसका इधर, तो किया जा सकता है. secant x प्लस tan x को टी कर देंगे, बना क्या secant x tan x प्लस secant square x dx equal to dt. This is dt upon d log mod t, right? Then we have log mod secant x plus tan x plus constant of integration. तो हमारे पास इसके 4 रिजल्ट है, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट है ये है एग्जाम अपने पास से मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी के 3 रिजल्ट जो है वो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. लेट्स सी. यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 1, इसको लिखा जा सकता है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x log mod secant x plus tan x upon secant square x minus tan square x, right? Then we have log mod a square minus b square, a minus b और a plus b तो कैंसिल हो जाएगा, a minus b रह जाएगा, 1 upon secant x minus tan x plus constant of integration or into mention again. Then we have log mod secant x minus tan x raised to power minus 1, इसको इधर ले आएंगे, this is minus log mod secant x minus tan x. सो ये अपने पास आ जाता है सेकंड फिल्ड. अब थर्ड जो है यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट से साइन कोस में चेंज कर लो इसको, तो क्या आएगा log mod 1 upon cos then sin upon cos 1 upon cos x, then we have sin x upon cos x log mod 1 plus sin x upon cos x, right? अब यहाँ पे कंप्लीट से कर सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 cos square x by 2 plus sin square x by 2 cos square x by 2 minus sin square x by 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला इज cos square x minus sin square. फिर यहाँ पे एंगल हाफ हो जा रहा है और अपने पास तो log mod we have cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, then we have cos square x by 2 minus sin square. Again a square minus b square, a minus b and a plus b gets cancelled.
ए प्लस बी तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो अपने पास रहेगा ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी। सो वी हैव log mod cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x. Now cos x by 2 से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। log mod 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2। अब अपने पास ये tan a plus b का फॉर्मूला बन जाएगा, 1 को 10 पावर 4 लिख लो, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, right? तो जी I can write log mod mz pi by 4 plus x by 2. This is our third one. ये तीसरा रिजल्ट अपने पास। अब फोर्थ यहाँ से आ जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ठीक। तो यहाँ पे बनता है कुछ माइनस लॉग मॉड 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। तो इसमें बनना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहाँ बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट में ऐसे करते करते, ठीक है ना, इस तरीके से ए माइनस बी बनेगा अपने पास यहाँ पे माइनस लॉग मॉड एन जेड आई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑटोमेशन, ठीक। सब मिक्स कर देते हैं यहाँ पे। then we have here also, ठीक है, second, we have third, then we have fourth. Next we have integration of cosecant x। तो secant x के अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ secant x के चार रिजल्ट है अपने पास, cos और इजी टू रिमेम्बर। जैसे यहाँ पे अपने पास log mod secant x प्रेफरेंस है, बाहर प्लस इधर माइनस है, इधर प्लस अंदर इधर अंदर माइनस है, अपोजिट साइन। फिर अपने पास यहाँ पे और यहाँ पे बाहर प्लस इधर माइनस है, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे secant x किया वैसे ही कुछ इसमें होने वाला है। इसमें cosecant और cot x के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो cosecant x प्लस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या फिर cosecant x माइनस cot x से। तो cosecant x माइनस cot x के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि यही अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो cosecant x माइनस cot x से मल्टीप्लाई किया, cosecant x माइनस cot x से डिवाइड किया। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, दिस इज cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant x cot x, और इधर है cosecant x माइनस cot x dx। ऑफ कोर्स ये डेरिवेटिव ऊपर रहा इसका, cosecant x का माइनस cosecant x cot x का माइनस cot x का डेरिवेटिव प्लस cosecant स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दो cosecant x माइनस cot x का t, तो जी माइनस cosecant x cot x प्लस cosecant स्क्वायर x dx dt। तो ये बना dt और इधर t इक्वल की हो जाएगी, directly we are going to mention this is dt upon t here and this is log mod t plus constant of integration, log mod cosecant x minus cot x plus constant of integration। तो ये तो अपना फर्स्ट रिजल्ट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये तीन रिजल्ट टोटल चार हैं अपने, जैसे secant x में थे, तो बाकी के तीन रिजल्ट जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स सी। तो इसमें भी जैसे यहाँ पे आपके पास 1 और cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x यू कैन मेंशन। सो
this is log mod cosecant x minus cot x upon cosecant square x minus cot square x, right? देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा, लॉग मॉड 1 अपॉन कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, राइट? ये जाएगा न्यूमरेटर में पावर -1 के साथ, ठीक है। लॉग मॉड कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स का पावर -1, लॉग प्रॉपर्टी से इधर लॉग एम रेज टू पावर एन, एन लॉग एम हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड cosecant x plus cot x. This is our second result, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है अपने पास है थर्ड वन, अगेन यहां से साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। दिस इज लॉग मॉड 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, so 1 minus cos upon sine I can write, right? Then formula we have, this is log mod 2 sine square x by 2, this is 2 sine x by 2 cos x by 2, sine x by 2 gets cancelled here, 2 भी गया यहाँ से, so this is log mod tangent x by 2, तो जी ये है इसका तीसरा रिजल्ट, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ वन, सेकंड से आ जाएगा, सेकंड इंप्लाइज अगेन साइन कॉस में चेंज करेंगे, माइनस लॉग मॉड 1 बाई साइन कॉस बाई साइन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस लॉग मॉड, फॉर्मूला अपने पास 2 cos square x by 2 2 sin x by 2 cos x by 2 cos cancel 2 cancel minus log mod cot x by 2 plus constant of integration, and this one is fourth one, easy to remember। इन दोनों को देखें ध्यान से, सेम ही है, इधर बाहर प्लस इधर माइनस, और इधर माइनस अंदर है तो इधर अंदर प्लस है। थर्ड एंड फोर्थ सिमिलर कहीं ना कहीं, बाहर प्लस इधर माइनस, इधर 10 cos x by 2, इधर रेसिप्रोकल cot x by 2, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास है 3 बेसिक रूल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर दैट लेट्स रब दिस। तो जी फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, जब कोई फंक्शन के साथ में इसका डेरिवेटिव दिया हो तो यहाँ पे एफ एक्स को पुट कर सकते हैं, ठीक है, टी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, देन दिस बिकम्स टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2 plus constant of integration fx its whole square by 2, right? तो जब भी कोई फंक्शन और के साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, fx की पावर 1 है तो fx की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट? इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी किया ही है, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन एक्स की पावर 1 है, डेरिवेटिव साथ में है तो साइन एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। देन वी हैव सेकंड वन, सेकंड इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन एफ एक्स को टी पुट करेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी रहेगा, so this becomes dt upon t, then this is log mod t, this is log mod
fx, right? So this is the second one. Again example इसका, this is cos and sine. Cos by sine, if we take, this is log mod sin x, right? F dash x upon fx, so I can write log mod sin x plus constant of integration. Next we have third one, that is f dash x upon root fx. देन अगेन सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा अपने पास, तो क्या जाएगा, dt अपॉन रूट टी इंटीग्रेशन टू रूट टी, टी रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो ये आ जाएगा, दिस इज टू रूट एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी कोई फंक्शन दे रखा है उसका रूट साथ में, ठीक है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टू रूट एफ एक्स। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ cos x रूट sin x with respect to x, तो इंटीग्रेशन इज टू रूट sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये जो बेसिक रूल है आपको अप्लाई तब करने हैं जब क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स या उससे ज़्यादा का रहेगा, तभी आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो सिचुएशन जो है वो करके आपने सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है we have important example and then we will discuss exercise. So example है sin x upon sin of x plus a with respect to x, ठीक है। तो यहाँ पे या तो x plus a जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इधर न्यूमरेटर में थीटा में, ठीक है, x plus a एंड माइनस a करके, ठीक है, या फिर x plus a को पुट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग विद प्लस ए एंड माइनस ए, दिस इज साइन ऑफ x प्लस ए विद रिस्पेक्ट टू x, कॉम्बिनेशन बना लेंगे इसका, ठीक है, इस प्रकार से, दिस इज a एंड दिस इज b हियर, साइन a माइनस b वी कैन अप्लाई, दिस इज साइन a cos b माइनस cos a sin b, साइन ऑफ x प्लस a cos a माइनस cos ऑफ x प्लस a and sin a upon sin of x plus a with respect to x. Now split कर देंगे यहाँ, ये कैंसिल हुआ, we are left with cos a then dx minus then this is cot x plus a and sin a and cot of x plus a with respect to x. cos ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन x माइनस साइन ए कांस्टेंट बाहर, देन कॉट का कॉट थीटा लॉग मॉड टेन थीटा, लॉग मॉड साइन x प्लस ए, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर with respect to x, you know x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपने पास है, तो x स्क्वायर को पुट कर सकते हैं और या फिर पूरे को, तो जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही पुट कर देंगे t, इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x dx दैट इज dt, सो व्हाट वी गेट dt अपॉन t log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, log x इट्स ऑल स्क्वायर बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ log x इट्स ऑल स्क्वायर बाय x, तो log x का डेरिवेटिव ना 1 बाई x, तो log x को पुट कर सकते हैं, log x को t लिया, दैट इज 1 बाई x dx dt, that is t square dt, that is t cube by 3
देन वी हैव log x, t को रिप्लेस कर देंगे, that is log x whole cube by 3 plus constant of integration. Next we have third question, 1 upon x plus x log x, राइट। तो जी यहाँ पे x कॉमन लेके इजिली पुट हो रहा है 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है पहले x 1 प्लस लॉग x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आता है, तो आप पूरे को ही पुट कर सकते हो या फिर log x को। तो जी हम ले रहे हैं 1 प्लस log x को t, दैट इज 1 बाई एक्स dx, दैट इज dt, then we have dt upon t, right? So this is log mod t, then we have log mod 1 plus log x, right, plus constant of integration. Next we have sin x and then sin of cos x. Fourth question we have integration of sin x and sin of cos x, right? तो cos ये sin थीटा है, ठीक है, तो ये cos का डेरिवेटिव में sin आता है, तो cos को पुट किया जा सकता है यहाँ पे, cos x को t लिया, दैट इज माइनस sin x dx dt, नेगेटिव इस साइड में, देन वी हैव sin t and sin x dx, that is minus dt, means minus 1 dt. Next integration very simple, negative बाहर, integration sin t का minus cos t, then we have cos t, t को रिप्लेस कर लेंगे, that is cos x, so cos of cos x plus constant of integration, so simple. Fifth question we have integration sin of ax plus b and cos of ax plus b, sin of ax plus b, cos of ax plus b, अगेन दोनों में से किसी को भी पुट किया जा सकता है यहाँ पे, तो साइन को पुट कर लेते हैं, साइन ऑफ ax प्लस बी, दैट इज t, डेरिवेटिव इज cos ऑफ ax प्लस b, देन ax प्लस b का, दैट इज a, राइट, डेरिवेटिव, एंड dx we have and dt, then integration is t dt, a नीचे भी जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो cos ax plus b dx, that is dt by a, this is t and this is dt by a, then we have 1 upon a and integration t square by 2 plus constant of integration 1 upon 2a, t का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, दैट इज साइन ऑफ ax plus b का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर ax plus b. So this was our question number 5. Next is 6th question. Before that, let's wrap this. Integration of root ax plus b, integration of root ax plus b with respect to x. Sorry, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज ax प्लस b का पावर हाफ है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे और वही डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे, ax प्लस b होल इज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका पावर 1/2 है ना, तो ax प्लस b हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x भी आएगा अपने पास, दैट इज a हियर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस इज 2/3 2/3a ax plus b whole raised to power 3/2 plus constant of integration. Next is question number 7, x root x plus 2, 7 integration x root x plus 2, you know,
अगेन x+2 को पुट कर सकते हैं, या फिर इससे भी इजी x+2 यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। कैसे? टू ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, कुछ ऐसे। दिस इज √x+2। ठीक है, तो जी नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपने पास कुछ ऐसे आएगा x+2 होल रेज़ टू पावर 1/2 + 1 दैट इज 3/2 माइनस 2 बाहर, चलो इसको सेपरेट कर देते हैं, dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ √x+2 with respect to x. Then you know integration x+2 whole raised to power 5/2. Then we have 2/5 minus 2. Then we have x+2 whole raised to power 3/2 and 2/3, right? Plus constant of integration, then it becomes minus 4/3, right? Next is question number 8th here. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, दैट इज x इंटू √1 + 2x², इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू √1 + 2x²। अगेन यू कैन सी 1 + 2x² को पुट कर सकते हैं क्योंकि इसके डेरिवेटिव में x आता है, तो जी 1 + 2x² को पुट किया, डेरिवेटिव कर दो, 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 यू नो, तो दिस इज 4x एंड dx dt 4 इधर आ जाएगा, then we have this √t, right? And then x dx is dt/4. Then we have 1/4 and integration of t raised to power 1/2, that is t raised to power 3/2 upon 3/2. This is 1/2, 2 इधर आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। Then we have t here, that is 1 + 2x². This is power 3/2 plus constant of integration, right? Question number 9, integration of 4x + 2 square root of x² plus x plus 1 with respect to x. इसके डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं ये टर्म आता है, 2 बाहर ले लो, दैट इज 2x + 1 एंड यहाँ से डेरिवेटिव बन रहा है 2x + 1. नाउ वी कैन पुट दिस वन, सो x² plus x plus 1 that is t, 2x plus 1 dx that is dt here. Now next यहाँ पे 2 कॉमन लेके, ठीक है, 2 बाहर लिया, 2x plus 1 dx, 2x plus 1 dx that is dt and this is √t, right? Now integration is simple. Next, then we have 2t raised to power 3/2 and अपॉन में 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज 4/3, t को रिप्लेस कर लेंगे, दैट इज x² plus x plus 1 whole raised to power 3/2 plus constant of integration. Question number 10th, important, integration of 1 upon x minus √x. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं √x कॉमन आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन √x, इधर √x बच जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे x बनेगा वापस, -1 एंड नाउ वी कैन पुट दिस वन, उसके डेरिवेटिव में 1 अपॉन √x आता है, यू नो, सो √x - 1 वी कैन पुट हियर, दिस इज 1 अपॉन 2 √x dx and dt, 1 upon √x dx that is 2 dt, so we have 1 upon t and 1 upon √x dx that is dt, 2 dt here,
right? Then we have 2 log mod t. Then we have 2 log mod t is what? Root x minus 1 and plus constant of integration. Next we have question number 11. Integration of x upon root x plus 4 upon root x plus 4. अगेन यहाँ पे x प्लस 4 को पुट कर सकते हैं या फिर x प्लस 4 न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकते हैं प्लस 4 माइनस 4 करके, जो कि ज़्यादा बेटर है. तो जी दिस इज रूट x प्लस 4 dx, राइट. दैट इज प्रेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर वाला पार्ट को न्यूमरेटर में प्रिपेयर किया और उससे सिंपल हो जाएगा. तो जी रूट x प्लस 4 दोनों को नीचे, दोनों के नीचे ले जाओ, सेपरेट कर दो. दिस इज रूट x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 एंड dx. इंटीग्रेशन सिंपल है, x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 आ जाएगा. माइनस 4 इधर, x प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज हाफ, एंड डिनोमिनेटर में हाफ आ जाएगा, या 2/1 मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. चलो नेक्स्ट स्टेप में 2/3 x प्लस 4 होल रेज टू पावर 3/2, दिस इज माइनस 8 x प्लस 4 with square root plus constant of integration. Question number 12. Integration of x cube minus 1 whole raised to power 1/3 x raised to power 5 with respect to x. तो यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 को पुट कर सकते हैं. x क्यूब पुट करेंगे तो बात नहीं बनेगी, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कर लेंगे, इजी हो जाएगा. तो जी एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट किया, 3x स्क्वायर dx दैट इज dt. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से x स्क्वायर dx दैट इज dt बाई 3. चलो मेंशन कर देते हैं एक बार, x स्क्वायर dx दैट इज dt बाई 3. Now from here integration t raised to power 1/3, then we have x cube into x square, तो x cube को मेंशन करेंगे t plus 1, and then we have x square into dx that is dt by 3. Now easy to integrate 1/3, मल्टीप्लाई कर लो इसको, this is t raised to power 4/3 plus t raised to power 1/3, and with respect to t, this is 1/3. Integration is t raised to power 7/3, then we have 3/7 plus t raised to power 4/3 3/4, right. now t को रिप्लेस कर लेंगे, that is x cube minus 1. तो जी 3/7 x cube minus 1 whole raised to power 7/3 plus 3/4 x cube minus 1 whole raised to power 4/3 plus constant of integration. Question number 13th. Integration of x square upon 2 plus 3x cube, x square upon 2 plus 3x cube का क्यूब इज गिवन. ठीक है, x क्यूब के डेरिवेटिव में x स्क्वायर आता है, तो इसको पुट कर लेंगे या फिर पूरे को ही पुट कर दो, जो कि ज़्यादा इजी है. 2 plus 3x क्यूब को t पुट किया, डेरिवेटिव यहाँ से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दिस इज 9x स्क्वायर dx and dt. So x square dx is dt by 9. 1 upon
t raised to power 3, 2 plus 3x cube, that is t. So 1 upon t cube, and x square dx is dt by 9. तो जी 1/9 t को रिप्लेस कर लेंगे, that is 2 plus, before that we have to integrate also. So this is t raised to power -3 plus 1, right? Now next is -1 upon 18, -1 upon 18, and 1 upon t square, t को रिप्लेस कर लो, 1 upon 2 plus 3x cube and its whole square. This is the required integral of this particular question. Next जो है 14th हमारे पास, that is 1 upon x into log x, its whole raised to power m with respect to x. कुछ कंडीशन गिवन है, that is x greater than 0 and m is not equal to 1. x greater than 0 means log तभी डिफाइंड होगा, और m not equal to 1, रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो है वो m अगर 1 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज गिवन. इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि m जो है 1 नहीं हो सकता है. एनीवे, नाउ नेक्स्ट जो है log x को पुट कर सकते हैं, t that is 1 upon x dx, that is dt upon t raised to power m. Log x, that is t raised to power m. This part is dt. So t raised to power minus m plus 1 upon minus m plus 1, 1 upon 1 minus m, and t, that is log x whole raised to power 1 minus m plus constant of integration. ठीक है, तो जैसे ही m 1 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए m जो है वो नॉट इक्वल टू 1 गिवन है. नेक्स्ट जो है 15th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 minus 4x square with respect to x, right? So again you know x square का डेरिवेटिव में x आता है, तो पुट कर सकते हैं इसको यहाँ पे पूरे को, 9 minus 4x square को ही पुट कर देंगे t, तो 0 माइनस यानी 8x minus 8x dx dt, then x dx, that is dt upon minus 8 इंटीग्रेशन यहाँ से 1 upon t एंड इधर से dt अपॉन minus 8, minus 1 upon 8 log mod t plus constant of integration, this is minus 1 by 8 log mod t, that is 9 minus 4x square. Simple question. Next is 16th, we have e raised to power 2x plus 3. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगेन यू नो एज इट इज e raised to power 2x plus 3, then coefficient of x डिनोमिनेटर में आएगा which is 2. Then we have 17th question here. x upon e raised to power x square, x upon e raised to power x square, तो x square को पुट कर सकते हैं, डेरिवेटिव में x आ रहा है, तो जी 2x dx dt, x dx, that is dt by 2, so dt by 2 and 1 by t, 1 upon e raised to power t, 1 upon e raised to power t here, and dt by 2, this is 1 by 2 e raised to power t ऊपर, that is e raised to power minus t, इंटीग्रेशन आज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ t आएगा which is -1, e raised to power minus t है, e raised to power minus t का इंटीग्रेशन आज इट इज e raised to power minus t and कोएफिशिएंट ऑफ t in denominator.
minus half e raised to power minus x square. Next is 18th question. E raised to power e raised to power tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स x के डेरिवेटिव में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है तो पुट कर सकते हैं tan इनवर्स x को. that is 1 upon 1 plus x square dx dt. This is e raised to power t here, and this part 1 upon 1 plus x square dx is dt. Integration as it is, e raised to power t. E का वैल्यू tan inverse x, e raised to power tan inverse x plus constant of integration. Next we have 19th question, which is very important. E raised to power 2x minus 1. This is 19th here. E raised to power 2x, that is minus 1, yes, upon e raised to power 2x plus 1. दो मेथड अपने पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने के. एक तो इस टर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं e raised to power 2x plus 1 ऊपर plus 1 minus 1 करके, ठीक है, वो भी करेंगे. बट उससे पहले दूसरा जो तरीका है वो देखें. दैट इज e raised to power समथिंग से हमें डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो यहाँ पे e raised to power x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बात बन जाएगी. दैट इज e raised to power x minus e raised to power minus x अपॉन e raised to power x plus e raised to power minus x. So dividing the numerator and denominator with e raised to power x, so we get e raised to power x minus e raised to power minus x upon this one. ये पुट हो जाएगा, इसके डेरिवेटिव में यार अपने पास e raised to power x and then derivative of e raised to power minus x as it is, फिर इसका डिफरेंशिएशन minus x का minus 1 dx and dt. Then we have e raised to power x minus e raised to power minus x dx dt. This is dt upon t. This part is t. Log mod t, right? Then log mod t is this one. This is method 1. दूसरा मेथड जो है अपने पास e raised to power 2x plus 1, यानी यही टर्म प्रिपेयर करेंगे न्यूमरेटर में. उसको भी देखते हैं, उससे पहले इसको रब करते हैं. सेकंड मेथड देखें, इसको ही प्रिपेयर कर लेंगे ऊपर. तो जी e raised to power 2x plus 1 minus 2 I can write, right? e raised to power 2x plus 1. अब स्प्लिट कर देंगे इसको, दोनों को नीचे ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1 dx, राइट, minus 2 1 upon e raised to power 2x plus 1 with respect to x. इक्वेशन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है इसका इंटीग्रेशन. लेट्स सी. तो ये तो अपने पास x है minus 2, इसमें e raised to power 2x कॉमन लेंगे, उसी से बात बनेगी. तो 1 upon e raised to power 2x, then 1 plus e raised to power minus 2x, then we have x minus 2, ये ऊपर चले जाएगा, e raised to power minus 2x upon 1 plus e raised to power minus 2x. Now we can put this particular term e raised to power minus 2x या पूरे को. तो पुट किया 1 plus e raised to power minus 2x t, derivative e raised to power minus 2x minus 2 dx and dt. तो जी बना गया x minus 2, सेपरेट लेके भी कर सकते हो इसको i1 लेके, ठीक है. एनीवे, दिस इज e raised to power minus 2x dx
that is dt upon minus 2, and this is 1 upon t, dt upon minus 2. So next I can write here x minus 2, this is in fact plus, ये 2 cancel हो जाएगा, coming out plus log mod t. So x plus log mod t plus constant of integration. So x plus log mod t is 1 plus e raised to power minus 2x. So this was the second method. दोनों ही आसान है, ठीक है. तो now question number 20, integration of e raised to power 2x plus minus, in fact e raised to power minus 2x upon e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x. इसमें तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यू कैन पुट दिस पर्टिकुलर टर्म, इस टर्म को पुट कर सकते हो. तो e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x को t लिया, डेरिवेटिव किया, प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, e रेज टू पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का, और dx एंड देन dt. ये 2 जो कॉमन है इधर जाएगा नीचे, तो e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x dx dt अपॉन प्लस पे, राइट, 2 बार लिया हमने. नाउ दिस वन इज dt अपॉन 2 एंड दिस इज t, 1 अपॉन t एंड dt अपॉन 2, 1 by 2 log mod 1 by 2 log mod t, that is e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x plus constant of integration. Question number 21, tan square 2x minus 3, tan square 2x minus 3, tan square थीटा है तो आइडेंटिटी लग जाएगा secant square थीटा माइनस 1, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है, तो secant square थीटा माइनस 1, इंटीग्रेशन इज tan थीटा, tangent of 2x minus 3, coefficient of x minus 1 का minus x, that's it. Question number 22 again सिमिलर है, ऐसा ही है. secant square 7 minus 4x, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, दैट इज tangent 7 minus 4x, coefficient of x minus 4, that's it. Next, integration of sin inverse x upon root 1 minus x square. साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में ये आता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पुट कर दोगे साइन इनवर्स एक्स को, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड देन dt, तो ये बना t और ये बना dt, राइट. तो t dt t स्क्वायर बाई 2, देन t का वैल्यू sin inverse x by sin inverse x its whole square, right, and then 2 denominator में plus constant of integration. 24, 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x, 6 cos x plus 4 sin x, 2 इसमें से बाहर आ रहा है, और फिर उसके बाद आप देखते हो कि कहीं ना कहीं इसको पुट करके तो इसके डेरिवेटिव में ये टर्म आ रहा है,
तो डायरेक्टली हम इसको पुट कर सकते हैं। इट मीन्स 6 cos x प्लस 4 sin x, वो टी पुट किया, कितना, -6 sin x, राइट, प्लस में 4 cos x dx एंड 2 बाहर लेंगे तो यही टर्म आ जाता है अपने पास, तो -3 sin x प्लस 2 cos x एंड देन 2 डिनोमिनेटर में, तो ये dt/2 है, 2 cos x minus 3 sin x, and this one is t, 1 upon t, and this is dt/2. Easy to integrate, 1/2 बाहर, log mod t, 1/2 log mod t, 6 cos x plus 4 sin x क्वेश्चन नंबर 25, 1 upon cos square x जो कि secant square x है, और ये है 1 minus tan x, तो जाहिर है tan x पुट हो जाएगा, या पूरे को पुट कर देंगे, ये वाला secant square x, 1 minus tan x, राइट, होल स्क्वायर भी दिया हुआ है साथ में, तो ये वाला पार्ट पुट होगा 1 minus tan x ओनली, डेरिवेटिव किया, नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड में, सो आगे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर secant square x dx, that is -1 into dt, -1 बाहर, इसका इंटीग्रेशन t रेज टू पावर -1 अपॉन -1, राइट, प्लस हो गया 1/t, t का वैल्यू रख लो, दैट इज 1 minus tan x. क्वेश्चन नंबर 26, cos root x upon root x, रूट एक्स के डेरिवेटिव में 1 अपॉन रूट एक्स आता है, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू पुट दिस वन, इसको पुट कर देंगे रूट एक्स को, दिस इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx dt, 1 upon root x dx 2 dt, integration, this is cos t, this part is 2 dt, 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos t का sin t, 2 sin t is root x. Next is question number 27, integration of root sin 2x cos 2x, तो sin 2x का डेरिवेटिव में cos 2x आता है, यानी उसी का डेरिवेटिव होता है cos 2x, तो इसको पुट कर दो बस, cos 2x फिर 2x का 2 नीचे जाएगा, ठीक है, तो बना क्या, रूट टी एंड cos 2x dx dt/2, 1/2 बाहर ले आओ, इसको इंटीग्रेट कर दो 2/3, ठीक है, नीचे था पलट दिया, 1/3 टी का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 28,
cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन एक्स को पुट कर लो क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos x होता है, और या फिर 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को ही पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जी बना क्या, cos x dx dt। ठीक है, ये dt है, ये 1/√t है। तो बना क्या, t⁻⁻½ + 1। चलो लिख देते हैं आपके लिए। राइट, डिनोमिनेटर में वही आएगा -½ + 1। ये क्या है, हाफ उधर आ जाएगा ऊपर, 2√t बन गया, ये t⁻⁻²। t का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 29, cot x log sin x log sin x को पुट करने से आ रहा है cot x, डेरिवेटिव करके देख लो अलग से। तो जब आप करते हो तो इजीली चमक जाता है। तो log sin x दैट इज 1/sin x डेरिवेटिव, एंड sin x का बना ये cot x। dt दिस इज t²/2, और t का वैल्यू वापस क्वेश्चन नंबर 30 here sin x अपॉन 1 प्लस cos x। चलो आगे लिखते हैं, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अगेन cos x के डेरिवेटिव में साइन आता है, पूरे को ही पुट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग cos x। तो माइनस साइन एक्स, नेगेटिव इधर, बना क्या, माइनस डी टी एंड टी दिस वन, माइनस लॉग मॉड टी का वैल्यू सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन सेम ही है, सिमिलर टाइप का है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन कॉस एक्स को पुट कर लो या 1 प्लस कॉस एक्स को, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में साइन आता है, पर पूरे को पुट करने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो बस यही जज करना होता है, यही नोटिस करना होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स और टी लिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन दैट इज माइनस डी टी, दिस वन इज टी स्क्वायर। टी का पावर -1/-1, -2 हुआ, +1 कर दिया, तो पॉजिटिव 1/t, 1/t। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन कॉस में चेंज करेंगे पहले, कॉस अपॉन साइन, एलसीएम साइन। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और इधर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस बाय साइन, साइन एलसीएम लिया, साइन प्लस कॉस और नीचे वाला साइन ऊपर। अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव जो है हमें ऊपर चाहिए। ठीक है, इसमें प्लस कॉस माइनस कॉस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है नेवर एंडिंग रहेगा फिर।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो साइन हमें पहले क्रिएट करने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो ये है 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। 1/2 दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहीं पे अगर प्लस कॉस और माइनस कॉस किया तो फिर वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, करके देख सकते हैं आप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साइन पहले लेके आने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे दोनों कोस के साथ हम रख सकें, ठीक है। नाउ जस्ट सिंपल स्प्लिटिंग है, तो 1/2 साइन प्लस कॉस, ये तो 1 इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। इसको 1/2 को आगे भी लेके चलते हैं, 1/2 और इधर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इधर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन नेगेटिव लेके देखेंगे तो यही चीज अपने पास आने वाली है। तो ये है 1/2, ये है एक्स प्लस में हाफ, ठीक है। और यहाँ पे चलो इसको नया नाम दे देते हैं, I1 या आई नाम दे सकते हो, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं I1 को, हालांकि यहाँ पे भी पुट कर सकते थे साइन प्लस कॉस डायरेक्ट, एनीवे साइन माइनस कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पुट हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉस, इसका माइनस साइन, ठीक है, और डी एक्स डी टी। वी नीड साइन माइनस कॉस, तो नेगेटिव बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी कर देते हैं, ठीक है। माइनस डी टी अपॉन टी माइनस लॉग मॉड टी माइनस लॉग मॉड दिस वन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी दिस वन इज मॉड एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो बाद में ऐड करते थे। तो ये जो है इंटीग्रेशन अपना, इसका नाम ही रख लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन आई। सो आई बिकम्स व्हाट, हाफ एक्स कॉमन भी रखा जा सकता है प्लस हाफ, यानी माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप पहले ऐड करते हो फिर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे फिर नया नाम दोगे C1, कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन सेम सिमिलर टाइप का है, ठीक है। 33 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x, वहां पे कोड था, इधर 10 है, तो अगेन ऐसा ही है बिल्कुल ऑन द सेम लाइन। तो साइन बाई कॉस एलसीएम लिया, तो साइन बाई कॉस है, कॉस माइनस साइन हुआ, राइट। अगेन प्लस साइन माइनस साइन करने का फायदा नहीं, हम क्या करेंगे, दो कॉस क्रिएट करेंगे, दो कॉस लेके आएंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे साइन और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो ये जो है अपने पास अब दोनों के नीचे हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन
cos x माइनस साइन एक्स, राइट, हाफ को बाहर ही रखते हैं, प्लस में 1 एंड dx। इसको अलग से जैसे हमने किया था इसको डायरेक्ट करते हैं, इसको भी कर सकते हो आप, ये तो बस समझने के लिए मैंने सेपरेट दिखाया है। तो ऐसे ही एग्जाम में करना, लेट्स सी कैसे। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन का माइनस कोस हो जाएगा, वो नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्रिएट कर देंगे और फिर लॉग मोड एफ एक्स लगा देंगे, हाफ इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट भी है, ठीक है, और माइनस कॉस माइनस साइन माइनस कॉस डेरिवेटिव, ठीक है। तो माइनस चाहिए हमें यहाँ पे, एक नेगेटिव तो इधर रखा, एक इधर रखा, माइनस कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। देन वी हैव प्लस 1 और ब्रैकेट क्लॉज, ठीक है। इंटीग्रेशन बिल्कुल बाहर रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। वी आर गोइंग राइट, यस, हाफ बाहर, ठीक है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन, यस वी आर गोइंग फाइन। ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे। नाउ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस साइन का माइनस कॉस है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग मोड एफ एक्स हो जाएगा, हाफ माइनस लॉग मोड एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बात खत्म। तो इस टाइप से आप एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स यहीं पे क्रिएट करके डायरेक्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस। तो 3 मार्क्स या 3 मार्क्स से ऊपर वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये फंडा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 34th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, टेंजेंट है ऑफ कोर्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होना चाहिए अपने पास ताकि हम उसको 10 को पुट कर सकें। तो यहाँ पे कॉस है, कॉस स्क्वायर बना लेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यानी साइन को, ठीक है। तो जी रूट 10x, दिस इज साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस एक्स, ठीक है, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 10x, तो रूट 10x नीचे आ जाएगा 1 बाई रूट 10x और ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये टेंजेंट x है, ये रूट 10x है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है, यानी 1 माइनस 1/2 पावर, तो रूट 10x, ठीक है, ये ऊपर चला गया, 10x पुट हो जाएगा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt, dt अपॉन रूट t है और इसका इंटीग्रेशन टू रूट t हो जाएगा, कैसे, t की पावर -1/2 है, ऊपर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगी 2 रूट t, that is 10x। 35th क्वेश्चन, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और उसका पावर, सॉरी अपॉन में x है, इसका पावर 2 दिया हुआ है, अगेन 1 प्लस लॉग एक्स पुट हो जाएगा, लॉग एक्स के डेरिवेटिव में 1/x आता ही है, तो 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को ही पुट कर देंगे, डेरिवेटिव ये तो 0 हुआ, 0 प्लस 1/x, तो टी स्क्वायर dt 1/x dx dt, t का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3, 36
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है एक्स, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में एक्स। तो एक्स प्लस लॉग एक्स को पुट करेंगे, कवर हो जाएगा दोनों, तो इसको पुट कर लो, एक्स प्लस लॉग एक्स का टी, डेरिवेटिव किया 1, दिस इज 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, आ गया वही एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये पार्ट डी टी, ये वाला टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, this one is t square and this one is dt, इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, t का वैल्यू x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स का पावर 3, नीचे 3, ठीक है, और 37 x क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 8, x रेज टू पावर 4 के डेरिवेटिव में x क्यूब आता है, x रेज टू पावर 4 पुट कर सकते हैं, ये वाला 1 अपॉन दिस वन टर्म ये पूरे के डेरिवेटिव में आता है, तो पूरे को ही पुट कर देंगे, ये दोनों कवर हो जाएंगे। तो tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को t पुट किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x रेज टू पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर x रेज टू पावर 4 का भी होगा, 4x क्यूब और dt, ठीक है, 4 जाएगा नीचे dt बाई 4, ये बना साइन t, टी पुट किया है, दिस इज साइन टी, दिस पार्ट dt बाई 4, 1 बाई 4 बाहर, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 4 cos t इज tan इनवर्स x रेज टू पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, दो ही क्वेश्चन बचे अपने पास, 38 एंड 39। इंटीग्रेशन ऑफ 10x रेज टू पावर 9 प्लस log 10 to the base e and 10 raised to power x, 10 raised to power x and log 10 to the base e and upon x raised to power 10 plus 10 raised to power x, x raised to power 10 plus 10 raised to power x with respect to x। सिंपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन गिवन, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका ये रहा, खत्म, पुट कर दो x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को t, ठीक है, तो बना क्या 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर log 10, ठीक है, ऑफ कोर्स जो है नेचुरल लॉग की बात हो रही है, तो dx और dt, तो ये dt और ये dt बाई t, log mod t क्या है, x रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर x, ऑप्शन D is correct here, x raised to power 10 plus 10 raised to power x log के साथ, ऑप्शन D is correct here, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 39, यहां पे ही कर देते हैं, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, ये भी ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन आपका, तो 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दोनों के नीचे भेज दो,
इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कैंसिल हुआ ये 1/cos स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, ये cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ 1/sin स्क्वायर एक्स cos सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये है tan x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो बना cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये है ऑप्शन आपका tan x माइनस cot x, तो दिस वन इज प्लस साइन हेयर, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, ठीक है। So with this exercise is finished here. If you have any question, let me know in the comment section. In the next lecture, we will discuss integration using trigonometric identities. Till then, stay tuned, stay wild. Bye bye.